हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में जिला दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर करनाल जिले की। तो करनाल जिला हरियाणा में एक प्रसिद्ध जिला है, और इसका नाम राजा कर्ण के नाम पर इसकी स्थापना हुई है। इसको पहले कर्ण आल्य भी कहते थे। राजा कर्ण दानी है, इसलिए इसको दानी नगरी भी कहा जाता है। और करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। हरियाणा के अंदर धान का कटोरा इसको कहा जाता है, और यहाँ पर लिबर्टी शूज की जो कंपनी है वो खोली गई थी, इसलिए इसको शूज सिटी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि करनाल को क्या कहते हैं, तो कर्ण नगरी कहते हैं, और करनाल को ही हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और शूज सिटी के बारे में जाना जाता है। सबसे ज्यादा धान हरियाणा में त्राइवड़ी क्षेत्र में होते हैं, जो कि बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ये कहा जाता है। और हरियाणा में सबसे साफ सुथरा शहर जो है वो करनाल ही है, इसलिए इसको हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और ये एक सुव्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ शहर है, इसीलिए भी इसको हरियाणा का पेरिस कह देते हैं। तो ये बात हमने यहाँ तक कर ली है। उसके बाद हमें जो देखना है बेटा, वो हमें देखना है क्या, हमें देखना है कि हरियाणा के अंदर जो करनाल है उसमें कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। तो करनाल के अंदर 5 तहसीलें आती हैं, उनमें से आप याद रखेंगे, एक तो आपका प्यारा करनाल ही है। करनाल एक तहसील है, याद रखना। असंध एक करनाल के अंदर तहसील है। नीलोखेड़ी, इंद्री और घरोंडा। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि घरोंडा निम्न में से किस जिले की तहसील है, तो आपका आंसर आप देखें क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा करनाल। उप तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो उप तहसील इसमें 3 है। एक तो आपकी निगदू निगदू उप तहसील, बल्ला उप तहसील और निसिंग उप तहसील कहाँ पर है। ये सारी की सारी तहसीलें, उप तहसीलें सॉरी, आपकी करनाल राज्य में जिले में स्थित हैं। उसके बाद करनाल एक मंडल भी है, इसको याद रखना। करनाल मैंने आपको बताया था हरियाणा में 6 मंडल हैं, और उन 6 मंडलों में से करनाल मंडल और फरीदाबाद मंडल एक नया मंडल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना होती है। और करनाल जिले का कुल क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखना, ध्यान रखना, पेपर में आने वाला है। उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाता हूं। देखो, करनाल की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सीमाएं देखते हैं कि कौन कौन सी सीमा है जो करनाल के साथ टच करती है। तो करनाल के साथ यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत टच करता है। तो याद रखना, आपसे पूछ लेगा कौन सा जिला हरियाणा का करनाल से टच नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल हो और कोई अन्य ऑप्शन कोई हो, तो वही आपका आंसर होगा। यूपी के 2 जिले करनाल से टच करते हैं, श्यामली और सहारनपुर। सहारनपुर और श्यामली याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके करनाल से यूपी के 2 जिले टच करते हैं। और करनाल के अंदर NH 44 और NH 709, ये 2 नेशनल हाईवे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब करनाल के अंदर आप याद रखेंगे, करनाल के अंदर एक नागरिक हवाई अड्डा भी है। करनाल के अंदर एक नागरिक हवाई अड्डा भी है, याद रखेंगे। करनाल के अंदर भारत का पहला पराली से ऊर्जा बनाने वाला कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है, ये 2022 से काम कर रहा है। इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करनाल के अंदर चीनी मिल भी है। जो करनाल चीनी मिल की स्थापना कब हुई, 1977 में हुई। और एक असंध के अंदर, करनाल के असंध के अंदर भी एक चीनी मिल है, जिसको हैफेड चला रहा है। कौन सी चीज चला रही है, हैफेड चला रहा है, याद रखना। 2008 और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अब करनाल के अंदर एक हर्बल पार्क भी स्थित है, जिसको अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि करनाल की सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हाईवे है, इसमें यहाँ पर आपका ये है, पराली बनाने वाला ये है, और चीनी मिल कौन कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं करनाल कौन से भौतिक प्रदेश में आता है। तो करनाल जो है वो बांगर क्षेत्र में आता है यहाँ पर। अब करनाल के अंदर यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी, यमुना नदी बहती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और करनाल के अंदर जो सिंचाई की जाती है वो पश्चिमी यमुना नहर से की जाती है, पश्चिमी यमुना नहर से की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर जो है वो करनाल से ही निकलती है, जिसका नाम है मुनक हेड। मुनक हेड से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना। आपके पेपर में आ चुका है मुनक हेड कहाँ पर है। तो मुनक हेड आपका कहाँ पर है, ये मुनक हेड आपका करनाल के अंदर है। यहाँ से ही आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है। और क्या है, करण झील। करण झील का निर्माण जो है वो
1972 में किया गया था, याद रखेंगे। और ये चालू कब की गई? ये 1974 में चालू की गई। इसकी जो उद्घाटन है वो बी.एन. चक्रवर्ती ने किया था, इसलिए इसको बी.एन. चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। और यहीं पर एक झील है ओएसिस। ओएसिस झील किस जिले में है? आंसर हो जाएगा ओएसिस झील आपकी करनाल जिले में है। इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब अभी स्थिति जानी है करनाल की स्थिति क्या क्या है, इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। अच्छा, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें झीलें कौन कौन सी हैं, सिंचाई कैसे होती है, मृदा कैसे होती है, भौतिक प्रदेश इसका क्या है, ये हमने जानने की अभी कोशिश की है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट में आपको क्या कहता है? इतिहास कि आपका क्या है, इतिहास क्या है आपके करनाल का। तो करनाल के अंदर आपके तराइन के 3 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और तराइन का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध जो तराइन का हुआ था वो 1191 में, दूसरा 92 में और तीसरा हुआ आपका 1215 ईस्वी के अंदर। तो आपसे पूछ लेगा तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ और तीसरा युद्ध कब हुआ। उसके बाद पहला युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज और गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी इसको हार जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज का जो इस युद्धों में पृथ्वीराज का सेनापति था वो खांडेराव था और हरियाणा से गोविंद राव पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? सेनापति थे इस समय। पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के थे इन युद्ध में? पृथ्वीराज 3rd थे बेटा, याद रखना, पृथ्वीराज 3rd थे। और इनको दंग पुंगल कहा जाता है और राय पिथौरा कहा जाता है। तो आपके पेपर में आ जाएगा राय पिथौरा किसका नाम है? तो राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय का नाम है, याद रखना। दूसरे युद्ध में गोरी जीत गया पृथ्वीराज चौहान से, याद रखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो गोरी की विजय हुई थी। और फिर तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखो तीसरा युद्ध कब लड़ा गया तराइन का, तो वो 1215 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और गोरी के गुलाम इल्दोज के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और इल्तुतमिश दिल्ली अपनी राजधानी स्थापित करता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। इस बात की चर्चा भी दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद एक ये वाला युद्ध भी आपको याद रखना है, करनाल युद्ध। तो करनाल युद्ध कब हुआ ये पूछेगा। 1739 में। किस किस के बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। इसको जीत गया नादिर शाह, याद रखेंगे। कुंजपुरा रियासत ने बेटा उस समय कुंजपुरा रियासत पर भी हमला हुआ था। कुंजपुरा रियासत है कहाँ पूछा जाएगा? करनाल के अंदर है। कुंजपुरा रियासत करनाल के अंदर है, जिसकी स्थापना 1729 में हुई थी और ये नजाबत खान ने इसकी स्थापना की थी। और कुंजपुरा रियासत पर 1761 के अंदर मराठों ने अधिकार कर लिया था, याद रखना, ध्यान रखना। अब कुंजपुरा में 1961 के अंदर भारत का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है करनाल के अंदर। उसके बाद ध्यान से पढ़ लो कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर। तो सीता माई का मंदिर सीता माई गांव में है, याद रखना। मीरा साहिब का मकबरा करनाल में है। कलंदर शाह की मजार जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी वो भी करनाल के अंदर है। गोदरस्तान गौतम ऋषि के लिए प्रसिद्ध तपोभूमि है। गोदर गोदर किस ऋषि की भूमि है? तो आंसर आएगा गौतम ऋषि की। और अंजन सतली गांव, अंजन सतली गांव बेटा कहाँ पर है? ये भी आपका करनाल के अंदर है। और बहलोलपुर स्थल बेटा पाराशर ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। बहलोलपुर किस ऋषि की सतली है? आंसर आ जाएगा पाराशर ऋषि की सतली है, जो कि करनाल में स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, बड़े काम की चीजें हैं। छावनी बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि करनाल के अंदर 1841 में अंग्रेजों ने एक छावनी बनाई थी, जिसको बाद में अंबाला स्थापित कर दिया गया। तो आज अंबाला कैंट आप देखते हो, अंबाला छावनी कहाँ थी? पहले करनाल में थी। और यहीं पर एक चर्च टावर भी बनाया गया था, जो बाद में ध्वस्त कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछे हरियाणा में चर्च टावर कहाँ है, तो करनाल में चर्च टावर स्थित है। और करनाल छावनी पहले बनाई गई थी, जो बाद में अंबाला स्थापित कर दी गई थी। और करनाल के अंदर ही यूरोपियन सैनिकों की कब्र भी है, जो 1840 के आसपास की कब्रें हैं, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर मुगल सराय प्रवेश द्वार भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद व्यक्तित्व की बात करेंगे तो कल्पना चावला। कल्पना चावला का संबंध कौन से जिले से है? कल्पना चावला का संबंध करनाल जिले से है, याद रखना। कल्पना चावला का जो जन्म है वो 1961 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। और इनकी पहली उड़ान 1997 में और अंतिम उड़ान इनकी जब 16 जनवरी 2003 को इनकी अंतिम उड़ान यहाँ पर भरी गई थी, याद रखेंगे। इनके
जहाज का नाम कोलंबिया था। इनके जहाज का नाम क्या था? कोलंबिया था। स्पेस क्राफ्ट का नाम कोलंबिया था। उसके बाद लियाकत अली का संबंध भी करनाल से है। लियाकत अली का जन्म 1895 करनाल में हुआ है और ये भारत के पहले वाणिज्य मंत्री हैं। भारत के पहले वाणिज्य मंत्री हैं और ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो करनाल जिले से इसका संबंध है, आप ये याद रखें। उसके बाद करनाल के अंदर कुछ अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, उनको याद रखना। पहला है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पहले 1923 में बेंगलोर में हुई थी। 1955 में इसको करनाल में लाया गया। 1970 में इसको ICAR के अंतर्गत और 1990 में इसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि NDR की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आंसर आएगा आपकी करनाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा व लवणता केंद्र 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसके कुछ उपकेंद्र भी हैं, लखनऊ, भरूच, आनंद, राहोरी महाराष्ट्र में केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र के कुछ उपकेंद्र भी हैं। करनाल के घरोंडा के अंदर 2011 के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, इसको याद रखना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक केंद्र 1984 में करनाल में खोला गया। गेहूं तथा जौ संस्थान याद रखना, ये करनाल में 1990 से है। गेहूं तथा जौ संस्थान कहाँ है? करनाल में। गन्ना प्रजनन केंद्र नीलोखेड़ी में है। गन्ना प्रजनन केंद्र, देखो वैसे तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, लेकिन उसका उपकेंद्र हरियाणा के नीलोखेड़ी में भी स्थित है, याद रखना इन बातों को। उसके बाद आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ नीलोखेड़ी में है और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद नीलोखेड़ी के अंदर करनाल के मधुबन के अंदर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, पुलिस एकेडमी भी है, याद रखना। और हरियाणा की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब भी करनाल के अंदर है। और माता प्रकाश कौर मूक विश्वविद्यालय, माता प्रकाश कौर मूक विश्वविद्यालय भी कहाँ है? ये भी आपका करनाल में आपको देखने को मिलेगा। तो करनाल के अंदर इतने अनुसंधान केंद्र हैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये 6 अप्रैल 2016 से काम कर रहा है, ये भी करनाल के अंदर स्थित है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्क हैं। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क करनाल के अंदर, पहला साइंस उद्यान करनाल के अंदर, ऑक्सीजन वन योजना करनाल से, संजीवनी सेवा करनाल से, सांसद मोबाइल ऑफिस करनाल से, और सालवन गांव को मेलों का गांव कहते हैं, ये भी करनाल में स्थित है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है बखूबी, बहुत बहुत आपके पेपर में काम आने वाली हैं। ये चीज़ें आपके पेपर के लिए ही हैं, बहुत शानदार। आज की क्लास में हमने करनाल जिले को जाना। करनाल जिले से इतने क्वेश्चन आएंगे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट पढ़ लो। करंट यानी कि करंट पढ़ने के बाद आपके करनाल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कम शब्दों में मैंने आपको करनाल जिला करा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।